अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि अक्सर ये गलती मैंने स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है कि वो प्रिपरेशन में तो 100% एफर्ट्स लगाते हैं, बट प्रिपरेशन के दौरान वो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में कंप्लीट रिसर्च करते ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें एडमिशन के टाइम पर या फिर उनकी पूरी प्रिपरेशन हो जाने के बाद अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड कौन से मिस्टेक के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि देखिए, बच्चों की टॉप प्रायोरिटी भी है कि उन्हें एमए इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू करना है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बच्चों को इसी के बारे में नहीं पता होता। और मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया है क्या हम उसे मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उसमें से सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाले जो क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, दैट इज़ अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं और आपके सारे डाउट्स होने वाले हैं एकदम क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी एमए इकोनॉमिक्स को परस्यू करना चाहते हैं, कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो आपने ये डिसाइड कर रखा है कि ठीक है, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या हम फाइनल ईयर स्टूडेंट है और हमें एमए इकोनॉमिक्स करनी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलरली करनी है। सो व्हाट इज़ द मेथड, किस तरीके का पूरा प्रोसीजर है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सारी समझाती हूँ। ऑलराइट, देखिए, आपको अगर एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करनी है तो उसके लिए आपको CUET PG में अपीयर होना पड़ता है। ये है क्या? बेसिकली ये NTA द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला एक एग्ज़ाम है जो PG लेवल कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ओके, तो आपको इस एग्ज़ाम में अपीयर होना होता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको CUET PG ये वाला जो एग्ज़ाम है ये देना होता है। ओके, उसके बाद बच्चे क्या करना है आपको? जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है? तो CUET PG का ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस गिवन है। आपको सिलेबस को प्रिपेयर करना होता है और फिर आपको एग्ज़ाम देना होता है। इस एग्ज़ाम में आपके 300 में से स्कोर 1 को देखा जाता है। तो 300 मार्क्स का पेपर होता है और यहाँ पर आपके 300 में से कुछ ना कुछ स्कोर जो भी बनते हैं वो आपको मार्क्स देखने को मिलते हैं जब आपका रिजल्ट आता है इस एग्ज़ाम का। ओके, उसके बाद क्या होता है बच्चे? उसके बाद देखिए, अभी तक आपने क्या करा? आपने CUET PG का ये जो पेपर दिया इकोनॉमिक्स के लिए, जो आपने पेपर दिया, उसके बाद से आप सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ओके, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में CUET PG के स्कोर के बेसिस पर इकोनॉमिक्स के PG लेवल कोर्सेज में एडमिशन दिया जाता है, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ओके, अब बच्चे उसके बाद क्या होता है? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी अपनी कट ऑफ निकलती है। एक बार आपने CUET PG का पेपर दिया, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपको कुछ अपना स्कोर मिल गया 300 में से। उसके बाद क्या होता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी खुद की कट ऑफ निकालता है कि जिसके भी मार्क्स इस कट ऑफ मार्क्स के बराबर या इससे ऊपर है, उन सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन मिलता कहाँ है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में। ओके, सो अपनी उसकी कट ऑफ निकलती है। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, लेकिन बच्चे साथ ही साथ दो चीज़ें हैं। एक तो आपने एग्जाम दिया और आपने कट ऑफ मार्क्स को क्लियर करा, जो DU की कट ऑफ आई उसे क्लियर करा, फर्स्ट थिंग। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का क्राइटेरिया है एडमिशन देने के लिए, आप उसे भी मीट करें। तो ये जो DU का क्राइटेरिया है ये भी आपको मीट करना होता है। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि CUET PG में अपीयर होने के लिए कोई क्राइटेरिया है या नहीं, मतलब कौन कौन अपीयर हो सकता है। सिंपल सी चीज़ है, एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं या जिनकी ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, वो सभी स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं इस एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि CUET PG का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देयर इज़ नो एज लिमिट। सबसे पहली बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो जिन भी स्टूडेंट्स ने बैचलर्स डिग्री या कोई इक्विवेलेंट एग्जाम कंप्लीट कर लिया है या फाइनल ईयर स्टूडेंट भी हैं अगर, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं। अपीयरिंग बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम में बैठने के लिए। ओके, सो सबसे पहले हुआ क्या यहाँ पर? सबसे पहले अगर हम लोग एक आइडिया लें कि हुआ क्या, सबसे पहले आपने सोचा कि आपको एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करनी है, ठीक है।
आपने उसके लिए CUET PG का ये जो पेपर है ये दिया, किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए आपने अपना ये पेपर दिया। इकोनॉमिक्स के लिए पेपर देने के बाद आपका 300 में से कुछ स्कोर बना। ओके बच्चे, अब ये स्कोर आपके पास है, ये आपका स्कोर है। फिर क्या होता है, DU की अपनी कट ऑफ निकलती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की DU की अपनी कट ऑफ निकलती है। ओके, अगर आप इस कट ऑफ को क्लियर करते हो, अगर आप इस कट ऑफ को क्लियर करते हो तो आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, आपने कट ऑफ क्लियर कर ली। लेकिन आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उसे मीट करो। अब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चलिए उसके बारे में एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मेनली जो बच्चों के लिए समझने वाली चीज़ है वो यही है कि आपको कट ऑफ मार्क्स भी क्लियर करने और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट करना है। क्या है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सिंपल सी चीज़ है, देखिए अगर आप NTA की वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, एंड साथ ही साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का CUET PG के लिए ब्रोशर है, एग्जाम ब्रोशर है, वहाँ पर भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि बताया ही गया है कि मेयर अपीयरेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट और सिक्योरिंग पास मार्क्स एट द टेस्ट डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। यानी कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आपने एग्जाम दिया और आपने स्कोर कर लिया, नहीं, इसके साथ ही साथ आपको जो भी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी कंडीशन है उन्हें मीट करना होता है। यानी कि जो MA इकोनॉमिक्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मार्क्स के साथ साथ आपको उस क्राइटेरिया को भी मीट करना होता है। क्या है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? देखिए सबसे पहले तो आपको MA इकोनॉमिक्स करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप जब CUET PG में अपीयर होते हो, इकोनॉमिक्स के लिए पेपर देते हो, वहाँ पर आप जब इकोनॉमिक्स का पेपर देते हो तो इसके लिए एक पेपर कोड है जिसे हम लोग COQP 10 बोलते हैं। यानी कि जब आपने CUET PG में अपीयर हुए, आपने पेपर दिया, आपने COQP 10 पेपर कोड के लिए पेपर दिया, आप इस पेपर के लिए अपीयर हुए। ओके, अब DU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है? देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो है कि आपने कोई भी अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, और ये दोनों चीज़ें आपको मीट करनी है साथ में। आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर रखी हो एंड साथ ही साथ आपने 10+2 लेवल पर मैथ्स पढ़ी हो। सो मैथमेटिक्स है 10+2 लेवल, या फिर अगर आपने 10+2 लेवल पर मैथ्स नहीं पढ़ी तो आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान एटलीस्ट, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, एटलीस्ट 1 कोर्स इन मैथमेटिक्स कंप्लीट किया हो। ओके, तो पहला देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। 1A, आपने 1A को अगर मीट कर लिया तो भी आप एलिजिबल हैं, आपने 1B को मीट कर लिया आप तो भी एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने 2A को मीट कर लिया आप तो भी एलिजिबल है। 1A क्या कहता है, आपने बैचलर्स डिग्री कहीं किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट कर रखी है, लेकिन उसके साथ ही साथ और क्या है, आपने 10+2 लेवल पर मैथ्स पढ़ी हो। अगर 10+2 लेवल पर मैथ्स नहीं पढ़ी है तो फिर आपने अपने ग्रेजुएशन में एटलीस्ट एक मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट कंप्लीट कराओ। ओके, दूसरा, अगर आप मान लीजिए आप इसे मीट नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने आप को 1B की कैटेगरी में चेक कीजिए कि क्या आप इससे सेटिस्फाई कर पा रहे हो, इसे मीट कर पा रहे हो। इसमें क्या है कि आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड अगेन द सेकंड थिंग इज सेम कि आपने 10+2 लेवल पर मैथ्स पढ़ी हो, और या फिर आपने क्या किया हो कि एटलीस्ट अपने ग्रेजुएशन लेवल पर आपने एक मैथ्स रिलेटेड कोर्स कंप्लीट कर रखा हो। ओके, अगर आप इसे भी मीट नहीं कर रहे हैं तो देखिए एक सेकंड चीज़ है, जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो डायरेक्ट क्राइटेरिया है। ओके, काफ़ी सारे वही स्टूडेंट्स MA इकोनॉमिक्स परस्यू कर रहे होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी अपनी इकोनॉमिक्स ऑनर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स कंप्लीट कर ली है या फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वो तो ऑलरेडी अपने आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम में अपीयर होकर अपने स्कोर के बेसिस पर DU में एडमिशन पाने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, सो बच्चे ये है आपका DU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है, उन्हें लगता है कि बस हमारा जो स्कोर आया उसके बेसिस पर DU हमें एडमिशन दे देता है। नहीं, आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है उसमें अगर एडमिशन चाहिए तो आपको पेपर भी देना है। पेपर में आपका जो स्कोर आएगा वो भी मैटर करता है, क्योंकि आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी DU की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए जो कट ऑफ निकलती है। अलॉन्ग विद दैट आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट करना होता है। अगर आपके मार्क्स आ गए लेकिन आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ साथ आप ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर भी अपनी नज़र रखिए। ओके, चलिए
तो यहाँ पर भी सेम चीज़ मेंशन है, जैसे कि DU ने अपना जो एग्जाम ब्रोशर है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाई। ऑलराइट, सो बच्चे आई होप कि अब आप लोगों को एक क्लैरिटी मिलेगी, क्लियर आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ओके, सो बच्चे इसी तरीके के सभी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स के लिए और अपनी इकोनॉमिक्स की जो प्रिपरेशन है CUET PG के लिए, उसको कंप्लीट मैनर में मेरे साथ एक बढ़िया तरीके से अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को इंश्योर करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर दिस चैनल इज पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG इकोनॉमिक्स एंड फॉर अदर PG लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो। सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर मैंने आपके लिए स्कैनर लगा रखा है। ऑलराइट, उसके साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी CUET PG इकोनॉमिक्स के लिए, बच्चे आप सभी के लिए हमारे पास बैच भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप मेरे साथ पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका CUET PG का उसे कवर करते हैं, फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स टू इंडियन इकोनॉमी, बीच में जितनी भी चीज़ें हम सारी की सारी चीज़ें कवर करते हैं। ओके, सो आपकी जो बैच है उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। इन केस अगर आप कोई क्लास कभी लाइव अटेंड नहीं कर पाए, हमेशा आपके पास एक्सेस है कि आप रिकॉर्डेड क्लास को जाकर अटेंड कर लो। आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं हम, अदरवाइज काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास में अटेम्प्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बैच में देखने को मिलती हैं। बैच रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन मेल मी ऑन माई email ID, दैट इज priya.1@adda247.com। एंड अगर आप बैच परचेज कर रहे हैं, दैट इज द newly launched batch. This is the latest batch for CUET PG 2026 students, that is Chanakya Ultimate 2.0. So you can use the code TY19. Okay, this is the code which you can use, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, जिससे आपके लिए बैच प्राइस रिड्यूस हो जाती है। ऑलराइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स परस्यू करने के लिए। सो थैंक यू सो मच।